नमस्कार बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एंड लाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। ओके, आप सबको इसकी कॉमन सी डेफिनेशन पता ही होगी रेस्पिरेशन की, कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ओके, CO2 जो हम बाहर फेंकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, आज हम इस टॉपिक में रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल्स में समझने वाले हैं बच्चों। ओके बच्चों, आइए जानते हैं। पहले हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है उसकी। ओके बच्चों, ओके तो बच्चों हियर इज द डेफिनेशन। ओके, तो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर कि रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ओके बच्चों, यहाँ पे मेटाबॉलिक का मतलब क्या होगा बच्चों? मेटाबॉलिक का मतलब ये होता है कि जो फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालता है ना, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, फूड को ब्रेक डाउन करके उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस है दैट अकर्स इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। ओके, सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। सब लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जिसकी मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में बताया था कि ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, वो क्यों करते हैं? टू ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स। हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उस फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकालने के लिए हम जो है वो ऑक्सीजन की हेल्प लेते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? तो रेस्पिरेशन ऐसी ही एक टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेस है बच्चों। ओके, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन द विद द सेल्स। ये पूरी सेल के अंदर ही होती है। ये हमारा ह्यूमन बीइंग का सेल होता है ना बच्चों, उसके अंदर ही सारी की सारी प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन की होती है। मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ओके, आउटटेक ऑफ CO2, ये पूरी होती है वो एक सेल के अंदर ही होती है बच्चों। ठीक है, वो हम फर्दर देखने वाले हैं कैसे होता है वो। ओके बच्चों, जब ये प्रोसेस होती है ना बच्चों, तब एक एनर्जी रिलीज होती है। ओके, मैंने बताया था कि जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी जो है बच्चों क्या बनाती है? ATP मॉलिक्यूल्स बनाती है। ओके, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, जैसे ही फूड में से एनर्जी रिलीज होगी ना, तो एनर्जी है वो कहाँ पे जाएगी? वो ATP के मॉलिक्यूल्स बना देगी। ATP क्या होता है? उसका फुल फॉर्म है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या होता है फर्दर हम पढ़ने वाले हैं। अब सिर्फ डेफिनेशन के लिए इतना याद रखो कि एनर्जी जो है वो क्या करती है? जैसे ही एनर्जी है वो ATP के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म हो जाती है, ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं उस एनर्जी से। ओके, और यही मॉलिक्यूल्स है वो सेल्स के अंदर होते हैं, सेल्स को जो है वो फंक्शन कराने में काम करते हैं। ओके, मान लो सेल के पास एनर्जी नहीं है, सेल को एनर्जी की ज़रूरत है। ओके, तब सेल जो है वो ATP के पास जाएगा और उसको सिग्नल देगा, भाई मुझे एनर्जी की ज़रूरत है तो तुम एनर्जी मुझे ला के दे। तो ATP जो है वो उसको सेल को एनर्जी देगा। अब ATP के पास एनर्जी कहाँ से आएगी बच्चों? तो वो हमारी आएगी, हमने जो फूड पार्टिकल्स को हमने ब्रेक डाउन किया ना, फूड पार्टिकल्स को, उसमें जो एनर्जी जो निकली ना, वो एनर्जी जो है वो ATP के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर चली जाती है। ओके बच्चों, समझ में आया? ये थोड़ा सा डेफिनेशन थी रेस्पिरेशन की। ओके, अब बच्चों रेस्पिरेशन जो होते हैं, अभी जो ये फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन होता है बच्चों, ओके, ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके, क्या बोला मैंने? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है फूड को ब्रेक डाउन करने में। जैसे हम ह्यूमन बीइंग, हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम फूड को जो हम ब्रेक डाउन कर सकें। ओके बच्चों, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती फूड को ब्रेक डाउन करने में। ओके, तो हमारे पास दो नाम है, एरोबिक एंड एनारोबिक। ओके, वन बाय वन हम देखने वाले हैं एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है। ओके बच्चों, समझ में आया? चलो पढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, तो बच्चों ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती फूड को ब्रेक डाउन करने में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे, ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, समझ में आया? ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उनको। ओके, बिना ऑक्सीजन के वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, मतलब ग्लूकोज को तोड़ सकते हैं। ओके बच्चों, क्या होता है बच्चों यहाँ पर? ये हमारा ग्लूकोज है। ओके, फूड मटेरियल है हमारा ये ग्लूकोज, ये एनर्जी है हमारी। ओके, अब जो ग्लूकोज के अंदर होते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो आपको दिख रहे होंगे ब्लैक कलर के, 1 2 3 4 5 6।
ग्लूकोज के अंदर हमारे कितने होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया। जब भी ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा बच्चों, तो ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या बनेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ओके, समझ में आया। ये ग्लूकोज को हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो ही तो एनर्जी बाहर निकलेगी बच्चों। ओके, तो ये ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा और क्या बनेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, दिख रहे हैं प्रैक्टिस करके आपको। ओके, उसको हम बोलेंगे पाइरूवेट। ओके बच्चों, समझ में आया। ठीक है, ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेगा। ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये ब्रेक डाउन होगा वो बनेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे पाइरूवेट। ये जो बच्चों होता है ना ब्रेक डाउन 6 कार्बन टू 3 कार्बन, ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। आपको दिख रहा है लिक्विड, सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म्स। ओके, साइटोप्लाज्म है ना, ये लिक्विड है, सेल के अंदर एक फ्लूइड है वो फ्लो करता है, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये 6 कार्बन टू 3 कार्बन मॉलिक्यूल जब चेंज होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ओके बच्चों, अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स आगे फर्दर और डिवाइड होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या है, CO2। ओके, यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, 1 कार्बन एटम्स है। ओके, वैसे ही इथेनॉल का आपको पता होगा। ठीक है, तो ये फर्दर और डिवाइड होगा बच्चों, जैसे जैसे ये बच्चों ब्रेक डाउन होगा वैसे वैसे एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी। ओके, समझ में आया बच्चों। तो ये था हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके बच्चों, समझ में आया। ओके, अब बच्चों हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रेस्पायर करते हैं। ठीक है बच्चों, उन्हें हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ओके, इसी के देखो सबके अंदर फर्स्ट स्टेप सेम ही है कि ग्लूकोज होगा वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स में होगा, उसको पहले तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। ओके, दोनों के अंदर जो स्टेप है वो सेम है बच्चों, फर्स्ट स्टेप है वो दोनों के अंदर सेम है, एनारोबिक में भी सेम है और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी सेम है बच्चों। ठीक है, ग्लूकोज के जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, उसको हमें तोड़ना है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स में बच्चों। ओके बच्चों, समझ में आया। ओके, फर्दर बच्चों ये जो है वो पाइरूवेट और ब्रेक डाउन होगा और वो फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 एंड एक और सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसको हम बोलेंगे वाटर। ओके बच्चों, समझ में आया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और ये वाटर फॉर्म होगा। बच्चों ये एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर होता है। ठीक है, सेल का एक ऑर्गेनल है ये, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बच्चों, तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ओके, स्टार्टिंग में तो ये हमारा है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ओके, फिर ये फर्दर जो ब्रेक डाउन होगा ना बच्चों, ये वाटर फॉर्म करेगा और CO2 फॉर्म करेगा, वो हमारे कहाँ पे होगा, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ओके बच्चों, फर्स्ट स्टेप दोनों के लिए सेम है हमारा एरोबिक और एनारोबिक, लेकिन जो थर्ड स्टेप है, सेकंड स्टेप है हमारा, वो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ओके, बिकॉज एक है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके बच्चों, समझ में आया। एक और चीज़ बच्चों यहाँ पर आपको जाननी चाहिए, जैसे कि एक और है, मान लो कि बाय चांस कभी आपके मसल्स के अंदर ओके ऑक्सीजन इनफ नहीं है, आप रेस्पायर कर रहे हो लेकिन आपके मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे क्या होगा वो हम जानेंगे यहाँ पर। ओके, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा, इस सब में कॉमन है, ग्लूकोज है वो फॉर्म होगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, उसको ब्रेक डाउन होगा किसमें होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा और वो क्या बनेगा, पाइरूवेट। अच्छा, अभी यहाँ बच्चों क्या है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन ही है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मसल्स को है ना प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला। ओके, तो ये पाइरूवेट जो है ना बच्चों लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पिछली बार क्या था, पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन यहाँ पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट। लैक्टिक एसिड में बच्चों 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, लैक्टिक एसिड के अंदर भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ओके बच्चों, ठीक है, मसल सेल्स के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मसल सेल्स के अंदर जो है बच्चों वो कभी कभी जो है वो ऑक्सीजन है वो इनसफिशिएंट होता है हमारे लिए।
ठीक है बच्चों, इनसफिशिएंट होने के कारण, ऑक्सीजन होने के कारण ये हमारा पाइरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है मसल्स के अंदर, तो हम नाम बोलेंगे क्रैम्प, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मोच। ओके, क्या होता है, आप मान लो आप जल्दी जल्दी भाग रहे हो, ओके, या आप फटाफट सीढ़ी से नीचे उतर रहे हो, ठीक है, तभी आपको मोच आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। होता क्या है, आप किसी जल्दी जल्दी दौड़ रहे हो तो आप क्या करते हो, आप जो है फटाफट इनहेल एक्सेल करते हो, इनहेल एक्सेल करते हो। जब आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन, आप वो बहुत फास्टली कर रहे हो, तो ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में है वो सफिशिएंट पहुंच नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आप जब इनहेल करते हो ऑक्सीजन, ओके, आप बहुत जल्दी जल्दी में होते हो, तो आप फटाफट इनहेल करते हो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो क्या होता है कि क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में हो, तो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर जो है वो पूरे बॉडी के हर एक पार्ट में, मसल्स के हर एक सेल में नहीं पहुंच पाता है, इनसफिशिएंट पहुंचता है, लेकिन आधा उधरा पहुंचता है, इनसफिशिएंट पहुंचता है। ओके, लेकिन हम ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन वाले हम हैं, तो हमको ऑक्सीजन के बिना हम ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? ओके, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण पाइरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर आगे। ओके, और इसी की वजह से हमको है वो क्रैम्प्स आना शुरू होगा। जिस मसल सेल्स के पास ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होगा, उस मसल्स के अंदर हमको क्रैम्प आना शुरू होगा, जैसे पाँव में, ओके, थाइज में, नीज में, ओके, फिर हमारे बैक में, ठीक है, वहाँ पे वो क्रैम्प्स आना शुरू होते हैं, बिकॉज वहाँ पे आप समझ जाओ कि वहाँ पे जो मसल्स है वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है वहाँ पर। ओके बच्चों, समझ में आया? तो वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण आपको जो है वो क्रैम्प आना शुरू होते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन? और एक और टाइप का रेस्पिरेशन था, सेम ही है एरोबिक टाइप का, लेकिन वो क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इनसफिशिएंट होता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके बच्चों, ये आपको दिख रहा है क्रैम्प, तो ये क्रैम्प आना शुरू करते हैं। ओके, समझ में आए? क्रैम्प, एक क्रैम्प आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट मतलब पूरा नहीं है। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे जो है वो पाइरूवेट जो है वो अपना लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल सेल्स में क्रैम्प्स आना शुरू होते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, अब बच्चों जान लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये थोड़ा फ्लो चार्ट है बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा इसमें, तीनों चीज़ इसमें ऐड है। पहले के अंदर आप सब कुछ सेम है, यहाँ पर ग्लूकोज जो है, ओके, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से ग्लूकोज, ओके, वो ब्रेक डाउन होकर बनेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, दोनों के अंदर सेम। ये प्रोसेस कहाँ होती है बच्चों? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तीनों के लिए प्रोसेस सेम है, फर्स्ट स्टेप है, तीनों के लिए सेम है। ओके बच्चों, समझ में आया? अब एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे रेस्पिरेशन, ये क्या होते हैं, हमारे ईस्ट के अंदर होता है बच्चों। ईस्ट जो है ना, ईस्ट जो है वो उनको जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनको है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रेस्पायर करते हैं बच्चों, ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को। ओके बच्चों, तो ये फर्दर कन्वर्ट होगा इथेनॉल के अंदर, ओके, CO2 फॉर्म करेगा और एक एनर्जी रिलीज करेगा बाहर। ओके, समझ में आया? जब ये पाइरूवेट ब्रेक डाउन होगा आगे, तो इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, CO2 में कन्वर्ट होगा और एक एनर्जी रिलीज होगी बाहर। ओके बच्चों, सेम यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो CO2 फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, हमने देखा था, और साथ में कुछ एनर्जी है वो रिलीज होगी। ओके बच्चों, अब ऐसे होगा कि लैक ऑफ O2, मतलब ऐसे मसल्स के पास, मसल सेल्स के पास जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है कभी कभी, तो वो हमारा क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल से, और एक एनर्जी है वो फॉर्म बाहर निकलती है। ओके बच्चों, यहाँ पे हमको क्रैम्प्स आते हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ O2। ओके, मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे वहाँ पे वो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आना शुरू होते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? ओके, एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना ही वो रेस्पिरेशन करते हैं, जो ईस्ट के अंदर होता है। एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम ह्यूमन बींग से हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो कहाँ पे होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये सिस्टम। ओके बच्चों, समझ में आया ये पूरा ब्रेकडाउन रेस्पिरेशन का? ओके बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे है मेन है ये एनर्जी जो है, ये मान लो ब्रेक हो रही है एनर्जी, अब ये एनर्जी कहाँ जाएगी? ओके, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गया, एनर्जी रिलीज होगी, अब ये एनर्जी कहाँ जाएगी बच्चों, वो हमें देखना है। तो बच्चों ये एनर्जी कहाँ जाएगी,
ये एनर्जी जो है बच्चों फॉर्म होगी एटीपी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेगी, एटीपी मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलेंगे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके बच्चों, एनर्जी जो थी फूड के अंदर, एनर्जी जो थी वो एटीपी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेगी। ओके, एटीपी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेगी, इसके अंदर एनर्जी सारी चली जाएगी। अभी एटीपी क्या होता है बच्चों, अब मैं आपको अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लीजिए, पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये उसका फुल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अच्छा, ये बच्चा हमारा है, हाँ ठीक है, पहले देख लेते हैं इसका क्या होता है, मतलब फिर मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली है क्या। ओके, हमारे बॉडी में बच्चों पहले से ही एडीपी, ओके, और एक प्लस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने बच्चों, एडीपी का मतलब होता है बच्चों एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2, ओके। और एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स है, 3, ठीक है। हमारे बॉडी में पहले से ही एडीपी मतलब कि फॉस्फेट, एडेनोसाइन और डाइफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स और प्लस एक सिंगल मॉलिक्यूल, ओके, प्लस एक सिंगल फॉस्फेट का मॉलिक्यूल्स, ये हमारे बॉडी में पहले से ही होते हैं, मौजूद होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर। ओके बच्चों, समझ में आया, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट मतलब फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉस्फेट का हमारे बॉडी में पहले से ही है वो होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जैसे ही हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं एक एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, वो एनर्जी क्या करेगी, वो एनर्जी जो है वो ये मॉलिक्यूल फॉस्फेट का और ये 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट को ज्वाइंट कर देगी। ओके, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये इक्वेशन दिख रहा है, एडीपी के मॉलिक्यूल्स प्लस ये मॉलिक्यूल्स, ये एनर्जी जो है वो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स को जो है वो कंबाइन करेगी। अब बच्चे यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हो गए फॉस्फेट के, 3, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ये सिंगल, कितने मॉलिक्यूल्स हो गए बच्चों, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हो गए, इसको हम बोलेंगे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बच्चों एटीपी हमारा फॉर्म हुआ। इस तरीके से एनर्जी जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या बोला मैंने। हमारे बॉडी में है वो पहले से ही एडीपी, ओके, एडीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब एडेनोसाइन तो रहेगा ही और प्लस फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ओके, और प्लस एक सिंगल मॉलिक्यूल्स भी साथ में रहता है उसके, ओके ओके, समझ में आया। मतलब कि आपका ये ऐसा होगा, ये एडीपी है, ठीक है, साथ में फॉस्फेट के आसपास जो है वो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे ही होंगे, सिंगल सिंगल होंगे, ओके बच्चों, समझ में आया। तो जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी ग्लूकोज में से, एनर्जी क्या करेगी, इन दोनों कंबाइन कर लेगी, कंबाइन करेगी एडीपी को और पी को, और एक फॉर्म होगा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब बच्चों ये एटीपी जो है ना, उसके अंदर पूरी एनर्जी भरी पड़ी है, पूरी एनर्जी है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ओके बच्चों, समझ में आया, ये एनर्जी करेंसी मतलब उसके अंदर पूरी एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी से ही दोनों कंबाइन हुए, मतलब एनर्जी है वो उनके अंदर है, ओके, इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ओके बच्चों, समझ में आया, ओके। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है ना, एटीपी क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर मान लो सेल को जो है वो पूरे किसी किसकी एनर्जी की ज़रूरत है वैसा, ठीक है, सेल को जो है वो एनर्जी की ज़रूरत, सेल की एनर्जी खत्म हो गई है। अब सेल क्या करेगा, सेल है वो एटीपी को सिग्नल भेजेगा कि भाई मेरे को है ना एनर्जी की ज़रूरत है, तू मुझे एनर्जी दे, ठीक है। तो सेल एटीपी के क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स ना अपने आप को ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि जब ब्रेक डाउन करेगा तो ही तो एनर्जी बाहर निकलेगी। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, एटीपी मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा तो वो तो एनर्जी बाहर निकलेगी। एटीपी मॉलिक्यूल्स बच्चों ब्रेक डाउन होता है, ओके, विद दी वाटर, वाटर के साथ ब्रेक डाउन होता है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स, ओके, और वो ब्रेक डाउन होके क्या बन जाते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन होके एनर्जी बाहर निकलती है। ओके बच्चों, एनर्जी बाहर निकलेगी और एनर्जी वो सेल ले लेगा, ठीक है, समझ में आया। और वापस जो है वो यहाँ पे एडीपी और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स वापस अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों देखो एनर्जी ही दोनों को कंबाइन करके रख रही थी, लेकिन एनर्जी ही हमने सेल को दे दी, तो अभी कंबाइन कौन करेगा, तो कंबाइन नहीं होगा, दोनों अभी जो हम लोगों ने कंबाइन किया था एडीपी और पी को, दोनों है वो स्प्लिट अप हो जाएंगे। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ पर, ओके। तो हमारी बॉडी जो है वापस नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे हो गया वापस, ठीक है। वापस हम फूड इंटेक करेंगे,
वापस ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, वापस एनर्जी निकलेगी, वापस ये एनर्जी है वो दोनों को कंबाइन करेगी, एटीपी बनेगा। वापस सेल को जब एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, सेल एटीपी से एनर्जी मांगेगा, एटीपी से वापस उनको ब्रेक डाउन करेगा और वापस ये पूरी प्रोसेस है वो बच्चों चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कब ये एटीपी जो है वो कब ब्रेक डाउन होता है? इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। आप जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, रनिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, घर पे कुछ भारी वजन उठा रहे हो, तो आप हमारे मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब ये एटीपी मॉलिक्यूल से वो ब्रेक डाउन होगा। ओके, तब वो एनर्जी है वो हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में यूज होगी। फिर होता है प्रोटीन सिंथेसाइज। ओके बच्चों, प्रोटीन क्या है वो प्रोटीन बनाने के लिए, ओके, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए तब हमारे वो एटीपी की एनर्जी यूज होगी, और अदर नर्वस एक्टिविटीज़ के अंदर भी हमारी एटीपी की जो है वो रिलीज होगी। ओके बच्चों, समझ में आया आपको एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो ये टॉपिक। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा आगे और पढ़ लेते हैं बच्चों कि ऑर्गेन्स ऑफ रेस्पिरेशन। अभी हम रेस्पिरेशन तो करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग के पास क्या है रेस्पिरेशन के लिए, नोज है, पूरी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ओके बच्चों, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग ऑर्गेन्स है फॉर द रेस्पिरेशन। ओके बच्चों, समझ में आया? पहले हम यहाँ बात कर लेंगे, जैसे कि हमारे पास ये है एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, अब बच्चों एक्वेटिक एनिमल्स की खास बात ये रहती है कि वाटर है ना, पानी, वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है, O2 जो रहता है ना बच्चों वाटर के अंदर, वो बहुत कम रहता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हमारे हवा में कैसा ऑक्सीजन बहुत भर भर के पड़ा हुआ है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है बहुत कम रहता है। ओके, तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, जो पानी के अंदर रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, वो एक्वेटिक एनिमल्स बच्चों क्या होगा, उनको जो है वो बार बार है ना ऑक्सीजन को एकदम फास्टली लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, मान लो वो पूरा का पूरा वाटर इनहेल करते हैं, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन एकदम लो रहता है। ओके, तो उनको जो है वो बहुत फास्टली जो है वो ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, रेस्पिरेशन बहुत फास्टली करना पड़ेगा, ताकि उनकी बॉडी की जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो पूरी हो पाए। आई होप यू गेटिंग बच्चों। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम होता है। ओके, और अपने बॉडी को ऑक्सीजन की, एक्वेटिक एनिमल्स अपनी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी पूरी हो, इसलिए बहुत फास्टली वो जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। जितना फास्टली करेंगे उतना ऑक्सीजन और उनके अंदर जाएगा, और उतने अच्छे से उनकी बॉडी है वो और ब्रेक डाउन करेगी फूड को। ओके बच्चों, यहाँ हम एक फिश का पढ़ने वाले हैं। फिश हमारा एक्वेटिक एनिमल है। ओके, तो फिश कैसे रेस्पायर करता है बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन रहता है बच्चों, जिसको हम बोलेंगे गिल्स। ओके, ये आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये है गिल्स। ठीक है, तो फिश जो है यहाँ पे गिल्स के थ्रू जो है वो रेस्पायर करती है। ओके बच्चों, समझ में आया? देखो क्या होता है, यहाँ पर फिश जो है वो पूरा वाटर को फ्लो को अपने अंदर ले लेती है। ओके, वाटर जो है वो देखो गिल्स से पास हो रहा है, देखो वाटर जो है वो गिल्स के माध्यम से पास हो रहा है। अब बच्चे गिल्स के ऊपर है ना, आपको दिख रहा है रेड और ब्लू, ये होते हैं बच्चों हमारे ब्लड वेसल्स। ओके, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है बच्चों, ये हमारे गिल्स के साथ हर एक ब्लड वेसल अटैच होते हैं। ओके, जैसे ही पानी हमारे यहाँ पे पूरा सराउंडिंग में घूमता है, गिल्स के आसपास घूमता है, उस पानी में से ऑक्सीजन जो है वो गिल्स अपने ब्लड वेसल्स को दे देती है। ब्लड वेसल से वो ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, फिश के पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है बच्चों। ओके, समझ में आया? तो इस तरीके से जो है वो फिश जो है वो रेस्पायर करती है बच्चों। एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म का हम नाम बोलेंगे गिल्स। ओके, हर एक गिल्स पर पास एक ब्लड वेसल अटैच होते हैं बच्चों। ये ब्लड वेसल ऑक्सीजन को, पानी में से ऑक्सीजन को खींच के पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स के पास डिफरेंट अपना रेस्पिरेशन पूरे सिस्टम है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा चिकन है, चिकन के पास लंग्स रहते हैं। ओके, फिश के पास गिल्स रहती है, हमने देखा। ओके, कैटरपिलर के पास स्पाइरिकल्स रहते हैं रेस्पायर करने के लिए। अपना ये स्पाइडर के पास ये बुकलंग होते हैं। ओके, स्पॉन्ज के पास एक और अपना उसका सरफेस ऐसा बना रहता है आउटफ्लो के लिए। ओके बच्चों, समझ में आया? तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम रहती है, तरीका रहता है कि वो ऑक्सीजन को अंदर कैसे ले, ताकि वो फूड को है वो ब्रेक डाउन कर पाए। ओके बच्चों, समझ में आया आपको ये टॉपिक? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बच्चों।